तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आप लोग के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। साथ ही हम बता दें, इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट को कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो आप लोग को चैनल पे मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। अब बात होने वाली है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की, और एक बार फिर से हम आप लोग से कहना चाहेंगे कि आप लोग के लिए 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले जीके जीएस के लिए, इसलिए आप लोग इसका एक बार जरूर से रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए सामान्य ज्ञान के जो है 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं भैया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए ये भैया, आपका है आर्थिक आरक्षण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका देख लेते हैं भैया। प्रौढ़ ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका पूरा पाषाण काल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं आपका भैया। फ्रांस यात्री पार्सवा बार्नियर किस वर्ष भारत आया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है भैया, ये है आपका 1658 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है, तो वो कर रही है भैया आपकी विस्तारवादी नीति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आपका। मछली के समूह को कहा जाता है, तो मछली के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो मछली के समूह को हम लोग कहते हैं भैया स्कूल। ठीक है, क्या कहते हैं, स्कूल। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 241 मील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं भैया आपका। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका देख लेते हैं भैया। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ था, तो ये शुरू हुआ था भैया आपका महाराष्ट्र से। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहने वाला है और कितने नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बस साथ ही एक काम और करिएगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचाइए, ताकि वो प्रैक्टिस सेट में भाग लेके इस क्वेश्चन को कवर कर सके। ठीक है, तो आइए आपका क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 से पहले बता दें साथी, एक बार और आपसे कहेंगे, वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के आप लोग को और वीडियो मिलते रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था, तो भैया बादशाह अकबर ने जो बुलंद दरवाज़ा बनाया था 1601 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका टेबल टेनिस। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है भैया, तो कौन सा होता है, आप लोग कहेंगे विटामिन B12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, पर्वतीय दिवस भैया कब मनाया जाता है, 11 दिसंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं आपका। शीशा भौतिक कि किस सिद्धांत का एक उदाहरण है, तो शीशा जो उदाहरण है भैया वो है आपका बल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया था भैया, तो जो किया गया था भैया वो किया गया था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है, मतलब जो छुआछूत की बीमारी है भैया वो है क्षय रोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं भैया। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है भैया, तो है रस्किन ब्रांड। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है। जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है, तो ये देखे जाने वाले भैया मेघालय में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए मिलने वाले हैं। साथ ही एक बार इसको कवर कर लीजिएगा, नहीं एक बार इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 दिया गया आपका। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहा जाता है भैया, तो जो कहा जाता है भैया वो कहा जाता है बफर स्टॉक। ठीक है, 19 नंबर देख लेते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है भैया, तो आप लोग कहेंगे वोल्गा नदी। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी तो वो है आपकी
क्या नाम था उसका, इंदिरा गांधी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं आपका। 20 दिया गया कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो 20वें का आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य आप लोग के लिए रहने वाला है। तो लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है भैया आपका गोवा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं इसी लगले आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है। तो ये जो जोड़ी है भैया ना आपका वो हो जाएगा आयरलैंड से जोड़ी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थे। तो वो जो संबंधित थे भैया वैष्णव से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आपका देख लेते हैं भैया क्या बोला गया है कि प्रजीवों यानी प्रोस्टिस्टा जीवों द्वारा संचालन के लिए निम्न में से किस विशेषता का उपयोग किया गया था भैया। तो ये किया गया था आपका कसा भिगा यानी फेले गेला का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 देख लेते हैं। गांधार किस शैली यानी स्कूल ऑफ आर्ट राजवंश के तहत विकसित हुई थी भैया। तो ये विकसित हुई थी आपकी कुषाण राजवंश के तहत। ठीक है, इसी प्रकार आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं समाप्त होते हैं। आइए आपका 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं भैया क्या बोला गया है। भैया क्वेश्चन नंबर 26 आपका ये दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। तो भैया आपकी है एकात्मक प्रणाली जो है ये विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में जाके मिलती है भैया। तो वो मिलती है आपकी नर्मदा नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है भैया। तो वो है आपकी वित्त मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं भैया आपका। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो भैया अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं आपका। वेडाक्लाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था। तो ये किया गया था भैया आपका एमिडियार टीबी यानी एमिडियार टीबी के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं आपका। स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण किया किसने कहा था। तो ये कहा था भैया आपका महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका देख लेते हैं। एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्ली से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को डट डट में कार्य करने में सहायक करते हैं। तो करते हैं भैया अलगाव करने में सहायक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है भैया। डूरंड कप जो संबंधित है आपका फुटबॉल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। चावल की एक अनोखी किस्म पोकम कल्ली जो लवणता को बनाए रख सकती है वह स्थानिक रूप से भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है आपकी केरला में। तो ठीक है, जो विकल्प रहेगा केरला, केरला इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 35 से। राग मियाँ मल्हार का सृजन किसने किया था। तो ये किया था भैया आपका तानसेन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम हो तो इसे क्या कहा जाता है भैया। तो इसे कहा जाता है आपका राजकोषीय घाटा। ठीक है, निर्वाचक भारत को पहली बार में मिली थी। तो ये कब मिली थी भैया 1946 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। जब ब्याज या मूलधन अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है तो ऋण गैर निष्पादित या परिसंपत्ति बन जाता है। तो कब बन जाता है, कितनों दिनों में बन जाता है भैया। तो ये बन जाता है आपका 90 दिनों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं भैया। जब आप 1 ग्राम तांबा पाउडर वाले चाइन डिश को गर्म करते हैं तो पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बन जाता है। इसका कारण क्या है भैया। इसका कारण है ऑक्सीकरण या उपचयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 आपका देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च शांति कला वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो ये जो है आपका भैया अशोक
चेक करें। इसी तरह से जो होते हैं आपके 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं कवर, और प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आपका होता है समाप्त। आप लोग से यही निवेदन रहेगा कि 1 से 4 तक के प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर कर लीजिए और उसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पर अगर पहली बार है दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग कहेंगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, ठीक है।